डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। अपने इंग्लिश के पीरियड में आज हम आपके सामने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को लेकर के हाजिर हैं। स्टूडेंट्स, हमारे वीडियो को आप जब अंत तक देखेंगे तभी आपको इसका संपूर्ण लाभ मिल पाएगा, क्योंकि अंत में हम उस टेंस से संबंधित जो विशेष रूल्स होते हैं उनको अवश्य लिखाते हैं। काफ़ी प्रयासों के बाद आपके सामने ये वीडियो लेकर के मैं हाजिर हूँ। तो आइए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल और कंटीन्यूअस का मतलब लगातार जारी रहना। यानी कि इस काल से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि भूतकाल में कार्य लगातार जारी था, किंतु उसके प्रारंभ करने और समाप्त करने के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स, दूसरी बात ये कि इस काल के जो हिंदी वाक्य हैं उनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इसके पहचान के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम इसके नियम पे, रूल्स पे आते हैं। तो देखिए, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस तो इसका पहला पॉइंट है कि आई, ही, सी, इट और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उन सबके साथ वाज लगता है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम कहें कि वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी, तो इट वाज रेनिंग, वह खाना पका रही थी, वह खाना पका रही थी, तो शी वाज कुकिंग फूड। और इसका जो दूसरा पॉइंट है, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं इन सभी के साथ में वर लगता है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम बताएं कि वे कक्षा में शोर मचा रहे थे, वे कक्षा में शोर मचा रहे थे, तो दे वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम। तो स्टूडेंट्स, आपने ये अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। तो स्टूडेंट्स, इस निगेटिव सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में वाज या वर आता है। अब ये कहाँ वाज आएगा, कहाँ वर आएगा, इसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस में जान चुके हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए नॉट लगाएंगे और नॉट लगाने के बाद में
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस इसमें आईएनजी लगेगा और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। तो जैसे हम कहें कि रेखा गीत नहीं गा रही थी, रेखा गीत नहीं गा रही थी, तो रेखा was not singing a song, रेखा was not singing a song। तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे थे, तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे थे। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे सब्जेक्ट यू, तो आपने सबसे पहले यू लगाया, यू के बाद में वर नॉट हेल्पिंग मी, ये हुआ इस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। और अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो विद्यार्थियों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि यदि वाक्य में क्या सबसे पहले है तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखती है, बल्कि उस टेंस की सहायक क्रिया सबसे पहले आ जाती है। इसके बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं। यानी पहला पॉइंट यह है, यदि वाक्य में क्या सबसे पहले है तो क्या की अंग्रेजी व्हाट ना लिख करके सब्जेक्ट से पहले उसके अनुसार, यानी सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर का प्रयोग करते हैं। यानी जिस सब्जेक्ट के साथ में वाज लगता है उसके पहले वाज आएगा, और जिस सब्जेक्ट के साथ में वर आता है उससे पहले वर आएगा। तो देखिए वाज या वर, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। क्या सुनार अंगूठी बना रहा था, क्या सुनार अंगूठी बना रहा था, तो वाज द गोल्ड स्मिथ बिल्डिंग द रिंग। तो ये इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला पॉइंट हुआ। अब अगर हम कहें कि क्या तुम गृह कार्य कर रहे थे, गृह कार्य कर रहे थे, तो वर यू डूइंग होम वर्क। अब स्टूडेंट्स, इसका जो दूसरा पॉइंट है, यानी कि यदि कोई क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड, ये QW का मतलब क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद में आपका या तो वाज आएगा या वर आएगा, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। जैसे पिताजी कहाँ जा रहे थे, पिताजी कहाँ जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, तो वेयर वाज फादर गोइंग, ये हुआ।
बच्चा क्यों चिल्ला रहा था? बच्चा क्यों चिल्ला रहा था? तो व्हाई वाज द चाइल्ड क्राइंग? तो स्टूडेंट्स, आपने ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब विद्यार्थियों, अगर इंट्रोगेटिव के साथ में निगेटिव भी है, जैसे कि वर्षा क्यों नहीं हो रही थी, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, माताजी खाना क्यों नहीं पका रही थी, तो अगर इंट्रोगेटिव के साथ में निगेटिव भी है तो हम सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो देखिए, जैसे वह कपड़े क्यों नहीं धो रही थी, कपड़े क्यों नहीं धो रही थी, तो व्हाई वाज शी नॉट वॉशिंग क्लॉथ? तो स्टूडेंट्स, आप में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट और विशेष गौर करने वाली है कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो कंटिन्यूअस में होते हैं, किंतु जो इसकी हिंदी वाक्यों की पहचान है, अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये नहीं आता है। जैसे मोहन छत पे खड़ा था, माता जी तख्त पे बैठी हुई थी। तो यहाँ पर देखिए, ये सेंटेंस भी पास्ट कंटिन्यूअस में ही बनते हैं। यानी कुछ वाक्य ऐसे हैं, जैसे हम कहें कि पिताजी कुर्सी पे बैठे हैं, यानी लगातार कार्य जारी है। तो यहाँ पर भले ही हिंदी के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे नहीं आया, लेकिन इसका वाक्य बनेगा फादर वाज सिटिंग ऑन द चेयर। मोहन छत पे खड़ा था, मोहन वाज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। बच्चा चारपाई पे लेटा हुआ था, द चाइल्ड वाज लेइंग ऑन द काट। तो स्टूडेंट्स, आज आपने पास्ट कंटिन्यूअस के विषय में जानकारी प्राप्त की। और विद्यार्थियों, किसी भी दूसरी भाषा को जो हमारी मातृभाषा नहीं है, उसको समझने में, जानने में, सीखने में हमें कुछ न कुछ कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ता है। लेकिन वाक्य रचना किसी भी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। इसलिए मैं सबसे पहले टेंस पढ़ाता हूँ। टेंस पढ़ाने के बाद में इसका जो पैसिव वॉइस है, क्योंकि वाक्य की जो रचना है एक एक्टिव वॉइस में, एक पैसिव वॉइस में होता है, तो इसको पढ़ाने के बाद में आपको मैं पैसिव वॉइस के विषय में जानकारी दूंगा। और विद्यार्थियों, अक्सर क्या होता है कि पैसिव वॉइस में सभी लोग बाई के ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह बाई का ही प्रयोग होता है। अन्य शब्दों का प्रयोग, जैसे कि टू है, विद है, इन है, आज, अबाउट है, आज का भी प्रयोग किया जाता है। इन सबके विषय में डिटेल जानकारी जब आपको वहाँ पर हम पढ़ाएंगे तब जानकारी देंगे। इसके साथ में पार्ट ऑफ स्पीच भी आपको हम पढ़ाएंगे, हम आपको एक्टिव पैसिव भी पढ़ाएंगे। वैसे तो अभी ट्रांसलेशन ही काफ़ी दिन तक चलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने 12 टेंस पढ़ लिया बस यहीं पे ट्रांसलेशन समाप्त हो गया। इसके आगे इम्परेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस का वाक्य कैसे बनेगा, या काजेटिव सेंटेंस। काजेटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स उसको कहते हैं जब सब्जेक्ट स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाए। जैसे कि मैंने नौकर से कमरा साफ कराया, इसका स्ट्रक्चर अलग होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन की इतनी जानकारी मैं आपको दे दूंगा कि आपको किसी अन्य चैनल से इतनी जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में नहीं मिलेगी। तो आप जो है
मुझसे लगातार जुड़े रहें और अधिक से अधिक अपने साथियों को जोड़ने का प्रयास करें। जय हिंद।